नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या मिर्ज़ापुर 3 में पब्लिक को जानबूझ के उलझाया गया? क्या मिर्ज़ापुर सीजन 3 के पूरे 10 एपिसोड देखने के बाद भी पब्लिक को अभी मिर्ज़ापुर 3 समझ में नहीं आई? क्योंकि बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में हैं, बहुत से सवाल हैं जो जिन जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर सीजन 3 देखा है उनके मन में हैं। क्या कालीन भैया यानी अखंडानंद त्रिपाठी और यानी कि पंकज त्रिपाठी, क्या उनका रोल थोड़ा मिर्ज़ापुर सीजन 3 में ज़्यादा हो सकता था? या माधुरी यादव का जो रोल ज़्यादा था वो थोड़ा कम हो सकता था? या दत्ता त्यागी और उनके सुपुत्र भरत त्यागी, उनके रोल ज़बरदस्ती घसीटे गए मिर्ज़ापुर सीजन 3 में? या गोलू और भरत त्यागी की जो फाइट थी, फाइट कह लीजिए, या उनकी जो मुलाकात थी वो बार बार दिखाना वो ज़बरदस्ती का था? या यूँ कह लीजिए गुड्डू पंडित के बहन के जो हस्बैंड या लवर जो भी हैं उनका रोल कुछ ज़्यादा ही बोरिंग कर दिया गया? या यूँ कह लीजिए कि रमाकांत पंडित जी की जिद की वजह से मिर्ज़ापुर खींच रही है या मेकर्स उसको खींच रहे हैं? क्योंकि सीजन 1 देखा हमने, मुन्ना त्रिपाठी की दबंगई देखी, कालीन भैया की दबंगई देखी, रतिशंकर शुक्ला की दबंगई देखी। हमने सीजन 2 देखा, रतिशंकर शुक्ला नहीं थे तो उनके सुपुत्र की दबंगई देखी, गुड्डू पंडित की दबंगई देखी। किस तरीके से एक आम आदमी जब वो प्रताड़ित किया जाता है किसी बाहुबली के द्वारा या बाहुबली के सुपुत्र के द्वारा, तो कितना कितना खतरनाक हो सकता है कि वो बाहुबली की गद्दी को भी कब्जा सकता है, और गुड्डू पंडित ने उस गद्दी को कब्जाया भी है। लेकिन क्या मिर्ज़ापुर सीजन 3 में पब्लिक को वो चीज़ मिली जो सीजन 1 और सीजन 2 में मिली? क्या पब्लिक को वो एंटरटेनमेंट मिला जो सीजन 1 और सीजन 2 में मिला? या पब्लिक को जानबूझ के उलझा दिया गया? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि माधुरी यादव का टारगेट था कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश का, लेकिन क्या भयमुक्त उत्तर प्रदेश बना सकती हैं वो? क्योंकि गुड्डू पंडित जेल से फरार है, सारे बाहुबलियों को कालीन भैया ने वहां मारा, लेकिन कालीन भैया खुद सभी बाहुबलियों के बाप हैं, और जब तक वो जिंदा हैं, वो बाहर हैं, तो भयमुक्त उत्तर प्रदेश का सपना तो आई थिंक मिर्ज़ापुर में ये वो जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनके लिए देखना ये बेईमानी है। क्योंकि जंग जहाँ से शुरू हुई थी फिर वहीं पर आकर रुक गई, क्योंकि मिर्ज़ापुर सीजन 3 का जो एंड किया गया है वहाँ कालीन भैया भी बाहर है और गुड्डू पंडित भी बाहर है। जेपी यादव से अलग संपर्क साधा जा रहा है क्योंकि उनको पॉलिटिक्स चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। मकबूल की एंट्री इतना लास्ट में क्यों दिखाया? क्या सीजन 3 में मकबूल को नहीं दिखाना चाहिए था? सीजन 3 के अंत में आपने मकबूल को दिखाया ये दिखाने के लिए कि सीजन 4 ज़्यादा इंटरेस्टेड आएगा, क्योंकि दोनों सीजन में मकबूल देखने को मिले थे, सीजन 3 में मकबूल देखने को नहीं मिले हैं। मकबूल मियाँ की आपने एंट्री कराई है जब सीजन 3 का बिल्कुल एंड हो चुका है, वहाँ पर आपकी एंट्री है कि बीना भाभी बात करना चाहती हैं मकबूल मियाँ से। अब वो क्या बात करना चाहती हैं? क्योंकि कालीन भैया जो हैं उनके जरिए ही संपर्क होगा, और मकबूल जो कि कालीन भैया के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। लेकिन मकबूल वो व्यक्ति है जिन्होंने कालीन भैया के पिताजी को मारा। लेकिन पिताजी को मारा क्यों? क्योंकि उनकी माताजी को उसने मार दिया, कालीन भैया के सुपुत्र ने। लेकिन मिर्ज़ापुर से एक चीज़ जरूर सीखने को मिली है यार, जब अति चोतता है ना कोई बाहुबली या कोई डॉन, उसका बेटा कोई ज़्यादा अति चोतता है, तो गुड्डू पंडित जैसा कोई आम आदमी निकल के आता है और पूरी अति उनके पिछवाड़े में घुसेड़ देता है, जिस तरीके से गुड्डू पंडित ने घुसेड़ दिया, पूरे गद्दी पर कब्जा कर लिया। लेकिन सस्पेंस यहाँ भी बरकरार है, क्योंकि जौनपुर, मिर्ज़ापुर, पूर्वांचल छोड़िए भाई साहब, पश्चिम के बाहुबली मारे गए हैं वहाँ पर। तो जो बाहुबली थे वो सारे मारे गए, लेकिन गुड्डू पंडित और कालीन भैया का सस्पेंस है। मकबूल मियाँ भी अपना दबदबा पेश करने की सोचेंगे। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर सीजन 3 में पब्लिक को खींचा गया है, ज़बरदस्ती एपिसोड खींचे गए हैं, और पब्लिक को कहा गया आप उलझे रहो, आप मजबूर हो जाइए सीजन 4 देखने के लिए। ऐसा ही है, ऐसा ही तो ठीक है भैया, पब्लिक वेट करेगी और कर भी रही है और कर भी कर सकती है। वीडियो फ्राइड मुझे जो लगा मैंने बोला, आपको जो लगा आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट दरबार खुला हुआ है। और स्पेशल रिक्वेस्ट वही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।